संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके पर अपनी नीति और नीयत बता दी, लेकिन विपक्ष को घेरते हुए अमित शाह ने जो हमले किए, उन्होंने फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी? क्या आर्टिकल 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी? कश्मीर का विकास कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से रुका रहा और इसे लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या तर्क दिए और कैसे हुंकार भरी, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नेहरूवियन ब्लंडर। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। संसद में शाह की दहाड़, विपक्ष हुआ लाचार। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। आधा कश्मीर पीओके के अंदर, नेहरू का ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। पीओके की बदलेगी तस्वीर, भारत में होगा सारे का सारा कश्मीर। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। शाह ने याद करवाई मिस्टेक, अब पीओके पर फाइनल टेक। पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। पीओके से पाकिस्तान को कहा हट, नो इफ नो बट। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा। हुए बलिदान जहां मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये बीजेपी का चुनावी नारा नहीं, ये बीजेपी का संकल्प था। और पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया। देश की संसद में एक बार फिर कश्मीर पर गर्मा गर्म चर्चा हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही राज्य से आने वाले ममता बनर्जी के सांसद ने इसे राजनीतिक नारा बताया। तब गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर प्रेम एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल बहस के दौरान लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य स्वागत रॉय ने कहा कि देश में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, एक राजनीतिक नारा था। इस पर शाह ने आश्चर्य जताया कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 ध्वज कैसे हो सकता है। उन्होंने रॉय की टिप्पणियों को आपत्तिजनक करार दिया। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था, उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। और हमने कर भी दिया। अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि नहीं चलेंगे 2 विधान 2 प्रधान। देश में सिर्फ एक ही प्रधान होगा। पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर के लिए जो ब्लंडर किए, उनको देश आज भुगत रहा है। शाह ने अधीर रंजन के सवाल पर जवाब भी दिया। पंडित नेहरू के लिखे पत्रों का जिक्र करके ऐसा दहाड़ा कि विपक्ष की धज्जियां ही उड़ा दी। नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई,
उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पीओके अस्तित्व में नहीं आता। अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर पीएम बनेंगे और 26 तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं मान्य सदस्य को कहना चाहता हूं, मान्य सभ्यश्री को कहना चाहता हूं, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब सियासत है। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। उस समय क्या स्थिति थी वो आपको पता नहीं। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं। आपको पीओके कैसे पाकिस्तान के पास गया, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल पीओके की प्रॉब्लम जिम्मेदार कौन? जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे और उनकी इस बात को पाकिस्तान ने भांपकर 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों के नाम पर कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक मदद मांगी। 25 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए ताकि कश्मीर भारत का अंग बने। 27 अक्टूबर को तड़के भारतीय सेना ने कश्मीर में पलटवार शुरू किया और कुछ ही दिनों में भारतीय फौज ने ज्यादातर कबायलियों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी लड़ाई हुई। 31 दिसंबर 1947 को नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि पाकिस्तान के लुटेरों को भारत पर आक्रमण से रोका जाए। 1 जनवरी 1949 को यूएन ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कराई।
13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इससे आगे का हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में था और यही है पीओके, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। युद्ध विराम के वक्त दोनों देश की फौज जहां पर थी वो इलाका उसी देश में चला गया। इसी पीओके की कहानी सदन में सुनाई गई। दरअसल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई और पीओके के लिए 24 सीटों को रिजर्व किया गया। लेकिन ये सीटें खाली रखी जाती हैं क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है और भारत सरकार ये मानती है कि हम हमारा पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हिस्सा वापस लेकर रहेंगे और वहाँ की ये 24 सीटें तब तक रिजर्व हैं। कश्मीर मसले पर अमित शाह ने विपक्ष की हालत खराब कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों का भी ऐलान किया। शाह ने कहा कि ये बिल 70 सालों से जिन पर अन्याय हुआ, अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का बिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें हुआ करती थी, जो परिसीमन में बढ़कर 114 हो गई। शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले अपने ही भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए 2 सीटों का रिजर्वेशन दिया है ताकि उनको भी न्याय मिल सके। अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में। कश्मीर की हालत पर भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह लोगों से झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर का माहौल पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया गया है। कितनी फौज है वहाँ, कितने बीएसएफ हैं, कितनी सीआरपीएफ हैं, कितनी सीआईएसएफ हैं, ये सब मेरे वक्त में नहीं थे। आज ये लोग हर घर के सामने खड़े हैं। क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा? 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो भी कहें, हकीकत तो ये है कि आज कश्मीर बदल चुका है। आज कश्मीर में अलगाववादी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करते, पत्थरबाज जुम्मे वाले दिन पुलिस और सेना पर पत्थर नहीं चलाते। आज कश्मीर में विकास की बहार है, कश्मीर टूरिस्ट से गुलजार है, कश्मीर की नई तस्वीर दिख रही है और बहुत जल्द पीओके के भारत में शामिल होने के बाद ये और भव्य तस्वीर दिखेगी। और अमित शाह ने ये पहली बार नहीं कहा, वो पहले भी कह चुके हैं कि पीओके हमारा है और उसे हम